नमस्ते 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 ये जो है ये सीक्रेट बेड का ये इसमें 6 बेड वाला था आने के बाद बीच में वो पीएम का वक्तव्य था। हमारा पद्धति है वो काली काली नहीं रखता काली नहीं रखता। वेलकम। ये लोग हैं जो महिला पढ़ा लिखा के अब ये लोग जो है पूरे समाज में परिजन देख सकते हैं उनका पूरा बदल गया पूरा ये। कोई अंदर क्या नमस्कार नमस्कार अमान थैंक यू अच्छा अब कोई घर ऐसा नहीं है यहाँ अभी सबका घर में है। हाँ, सबका घर में सबके कोई भी एक घर नहीं बचा ऐसे हाँ जिसमें नहीं है उसका सबके। इस्तेमाल करते हैं ऐसे ये शौचालय करने से नहीं हर आदमी शौक है। अब कोई बाहर नहीं जाता सब। थैंक यू। ये सर ये हाँ थैंक यू बोला बा हाँ आर्सेनिक हाँ आर्सेनिक सभी लोग थोड़ा पैर जूता खोलो ना जूता खोलो जूता खोलो सभी वहाँ पर लोग पानी एक तालाब से एक कुआ से तालाब का पानी कुआ का है साफ करके 50 पैसे दिया करती थी सबका दवाई 50 अब सबका दवाई ठीक हो गया अब सब लोग ही पानी पी रहा वहाँ ये गांव है क्या बड़े गाँव में गांव ये भी दिखाएंगे आपको हाँ सुलभ का है यहाँ पर अब एक रुपया में 1 रुपया मिलता है। 1 रुपया हाँ दिल्ली में पानी मिलता है आप पानी के ये भी वही है सब पानी ले ये सब बस बना है हाँ। गाँव जाएगा गाँव जाएगा बचे हुए हैं लोग बात भी कर रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं तेरा फिल्म दिखाओ तो बोला 3 मिनट हुआ है आगे भी लगा हुआ है ये क्यों मेरी बहना आज भी नहीं जाने लाडले के आशीर्वचन पीएम मोदी को लिखेगी चिट्ठी पता भी मालूम है। क्यों नहीं लिख सकते चिट्ठी? बस लिख दो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नई दिल्ली, पहुंच जाएगी चिट्ठी। और मास्टर जी बता रहे थे
कि तुम उनको कंप्यूटर पर ओ ईमेल। हाँ हाँ वही उस पर लिखो तो खुद ही जवाब थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए सर, थैंक यू सर। आइए सर, थैंक यू सर। जितना पब्लिक टॉयलेट है उसमें एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी है, महिला है, वो कम पैसे ना है, 5 रुपये लगता है, दवा भी है, इलाज भी है, सब कुछ है। उससे क्या है कि फिर हर आदमी बड़े डॉक्टर नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं दे सकता। डॉक्टर बताइए क्या क्या कर सकते हैं? Basically, it's a health center with an integration of health, hygiene and sanitation practices. So we see the patients, and in this we are providing the condoms, we are providing the oral contraceptive pills, we are providing the iron tablets, iron folic acid tablets and the calcium tablets, plus ORS and first aid facilities like band-aids and dressings and all, they are being provided. Then we are providing with the medicines. The consultation is totally free, and we charge a token money of ₹5 from those who can pay. Those who do not want to pay or those who cannot pay, we give it totally free of cost. Sulabh bears the cost of that. Then in addition to this, we also go out to different slums where we do the awareness and the training programs on the hygiene and the sanitation practices and the health care. So everything is done in correlation to each other. ये डालना ग्रीन बटन वो फुल हो जाए एक लाइन में एक ये 5 5 रुपये जाएगा ये पड़ता है ना नहीं पूरा 8.5 लाख हमारे गांव में 5-5 लाख पंजापुर बना है, सबसे बड़ा पंजापुर बना है 2800 पाउंड का, 4 लाख करता है। कौन देख रहा है? प्रॉब्लम है। ठीक है तो इसमें है सर ये निकाल के इसमें नेपी निकलता है वो अब निकाल के और निकाल करके और फिर जो है उसको ये चला वो निकल जा रहा है, वो भी डाल नहीं कर रहा है। छोड़ देना छोड़ नहीं काम है, कुछ काम नहीं करेगा गड़बड़ है। छोड़
निकाल के इसमें डालकर ये करते हैं। और फिर यहाँ से सर ऐश निकल जाता है, ये चल जाता है, इसमें ऐश आ जाता है। नहीं हो रहा है वहाँ लगाते हुए बार बार चाहिए और डॉक्टर साहब बिना पानी का जो शौचालय है तो हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। हम पानी न छुए होगा सुबह सुबह पखाना जाए अब पानी न छुए हम मानेंगे तो अंग्रेज सब चलता है अंग्रेज सब का है हम लोग का नहीं है तो अंग्रेज सब का अगर यूज करके ही जाएंगे तो बताते हम कागज साफ करता है और वो सब हमारे यहाँ तो बस ये सब पानी पब्लिक टॉयलेट है क्लीन करके आता है अब इसमें है कि जहाँ पब्लिक टॉयलेट सीवर लाइन नहीं है और हाई राइज बिल्डिंग्स है स्कूल्स है कॉलेज है हाउसिंग कॉलोनी उसमें एक प्लांट लगाते हैं। इसमें है कि जो पानी है ना अब ये फर्टिलाइजर इसमें है तो खेत में डालिए इसको जो जमुना में डालते हैं गंगा में तो पेट्रोल यहाँ पड़ा हुआ अपने पास और लोग बुलाता अमेरिका के आदमी को इंग्लैंड के आदमी को कनाडा के आदमी को और सुलभ यहाँ बना के रखे हुए हैं। हम कहते हैं बड़ा कर लो इसको, छोटा है आप बड़ा प्लांट कर लो और तब पानी फेंकोगे नदी में तो उसमें होगा रिसाइकिल पूरा हो गया। गार्डन को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे कर दीजिए इसमें गैस से ये है जो गैस है वो आ रहा है तो पहला भी ये हुआ सीधे लैंप जलाइए तो शाम के समय में आप लैंप जला। दूसरा है कि जाड़े के समय जहाँ पड़ता है वहाँ पर जो है उसको डाल देंगे तो डाल दिया 50 साल की बच करेंगे गरीब आदमी को बच करेंगे पड़ा है। अब सिर्फ टैंक आप साफ करिए सीखे रखिए अभी नहीं आता इसके बात तो चलेगा ना मीटर जो है चलो सारे खाना बनाया गया। हाँ बना रहे आप एक छाने देखिए आपके हाथ जी डालना जी जी होल्ड कर रहा सर एक बार यहाँ दिखाइएगा। थैंक यू सर। पापड़ रख दो वेस्ट नहीं है तो सबकी टैंक सपने डॉक्टर साहब कर रहे हैं।
काम सिखाया, अनेक मंथ जब 200 हो गया, अनेक मंथ 15,000 15,000 इससे सबसे गरीब आदमी रहते झोपड़ी में, तो उनका जो है ना ये सब बन जाता है साइड पर, पैन भी है बनता है, बनता है, सब कुछ वहीं कुछ बाहर चलाने का नहीं है। और ये बास्केट है और ये सब 10 बरस और ये जब हम लोग बना है 92 में, और ये सब जो दूध कथा हो गया, ये कोल का ड्रम हो गया, और एक गरीब से गरीब आदमी टेक्नोलॉजी है कि दो एक सारे स्मेल नहीं आता है, सब घर में तो ये सब धनी आदमी चाहिए। क्या है ये स्टाफ होगा 40 दूसरा चलेगा, उसको मन नहीं बनता, तो हमने बनाया सबके लिए, गरीब से गरीब और धनी आदमी। टेक्नोलॉजी से खाली उसका बिल्डिंग अब पढ़ने का जो ये नहीं करने का 40%। लेकिन अपने और मायना नहीं जी थोड़ा जानकारी लेना ये 2 घंटा है ना, एक चालू हुआ एक बंद। ये सारे म्यूनसिपालिटी वाले देखे हैं सब टेक्नोलॉजी वो ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हैं 20 बरस तक चलता है, इसके लिए ऑफिस ये क्यों नहीं डेवलप करते हैं? पैसा नहीं मिलता है, 20 बरस रही ओपन ही नहीं करते 20 दूसरा एक 20 बरस दूसरा 20 बरस आप रखने को बनेगा। सर नहीं काफी है। ये है अपना डिवाइडिंग वॉल, इस पर फैन लगा दिया, इसी में ये ड्रेन लगा दिया, कोई शौचालय ऐसा नहीं है इतने कम में सकता नहीं, एक तो चलेगा, ये बंद रहेगा, वो जब हट जाएगा ये इसमें आ जाए फिर मिट्टी हो जाएगी, पूरा मिट्टी हो जाएगी, पानी कहाँ जाता है? सूख जाता है नीचे मिट्टी। गरीबी लोगों के लिए ये है कि इसको जितना पैसा हो बात सबसे सब फोटेज जहाँ भी मिलता है लोकल। गांधी ने कहा था कि घर ऐसा बनाओ इसमें लगने का सामान 5 मिनट के अंदर मिलता हो, तो ऐसा घर बनाओ, ऐसा घर पर बना दो। अमेरिका से अपनी पार्टनर जैक पहन ये सब ऐसा बना दिया हम लोगों ने। अच्छा ये बना के जो जहाँ जैसा है इस राज्य में जैसा ये सब बना दिया, बहुत अच्छा लगता है। ये बारी है खड़े हैं और इसमें है कि भाई सूर्य का और चंद्रमा का हवा का भी डालो बारी है। सेफ्टी के साथ लेडीज जा जाओ, आप छिप के जाओ, अच्छे से जाओ, लेकिन ऊपर छोड़ दिया तो मजा पंचायत ऐसे ही करके छोड़ा है ऊपर छत के ऊपर ये डाल जिसको जैसा पैसा आपको बना दिया। अब उसमें क्या है कि बाहर जाने का ना, बाहर अच्छा लगता है, बाहर तो जाओ, बाहर ही है। बाहर है तो है, बाहर ही है खुली जगह में बस एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेफ्टी के जाओ सही जाता है। या जयपुर से डालिए, ये 100 वर्ष चलता है, चलता है। तो जो सर जो मटेरियल्स जहाँ मिलता हो वही इसका ठीक है। भाई क्या बाहर से लाओ वापस करना, ये पंपू क्या है? हाँ तो पंपू लिया है वहाँ पत्थर लेता है, पैसा लगा दो। जो मटेरियल जहाँ जो मिलता है। अब देखिए ऐसा क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ इसका प्रचार नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब नहीं बनाए, नहीं चलता है, रिजेक्ट करो। भाई मैं डॉक्टर साहब को लाए टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करा। ये डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली
पूरा शौचालय खिंचवाना वो दीवार इसका ये फेविकॉल बना करके बनाया गया पूरा पकाना नहीं। उसने कहा कि ये बना करके हम जब वहाँ दिखलाते बात करता है खाली बात करने को इंटरेस्ट नहीं होता है ना? ये जब बोला तो ये स्कूल में है सब स्कूल में बना कर खेलने के बच्चों को ये पकाना है पकाने खाना वही इसमें यही है। तो ये है कि इसमें टूटता भी नहीं टूटता भी नहीं है। ये बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कपड़ा लगा करके दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ तो वाटर से You are from? Oh yes, thank you. Have you seen it? Yeah, well, my first time. First time. Your first time? Yeah, ये है ये गोबर हो गया ये सर यही है जो अब ये दो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट यही है एक चालू करके एक बंद करके एक पहला भर जाए उसे चालू करके पहले बारे में 2 वर्ष के बाद या 40 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद जैसा करता है 10 वर्ष के बाद कैसा होगा पूरा ट्राई पूरा कोई नहीं एक खाली हो गया रिपोर्ट को किसान पूरा भी इसमें नहीं है और इसमें से क्या है 1.8% पूरा वो भी चेक करा रहे हैं एमपी के पूरा वो भी चेक ये सब पूरा सर्टिफिकेशन होता है ये सब पानी जो है दो दाने बढ़ गए नहीं है तो काम बंद नहीं होगा ये फैशन है ना उसको विकास कर देगा सेक्टर शौचालय जहाँ बनना है वहीं इसको देना है वही बिना उसे काम नहीं चलेगा वो नहीं आप अगर वो नहीं है तो भी काम चल रहा है यहाँ से हमने ऐसा किया है कोई चीज़ ऐसा नहीं है लोग तो आपको काम रुकने वाला है गांधी का पूरा तो वो जो है टोलिया बनी टोलिया कुछ कह दे कि इस्तेमाल नहीं हो रहा कंप्लेंट सरकार कोई कह दे हमको कोई कह दे कि काम नहीं हो रहा क्यों ऐसा बना हुआ इस तरह घरों में और 8,000 एक भी कंप्लेंट नहीं है और कंप्लेंट जो हो हम बैठे सुनते वो ठीक कर ये कंप्लेंट नहीं हो वो पहला और यदि हो तो कोई होना चाहिए ठीक करना ये नहीं कि ठेकेदार बना के चला गया वो पैसा दिया बिल दिया और उसका कहाँ दिया अगर इंजीनियर साहब लोग क्या करते हैं उनको तो बड़का सूरत चाहिए वो बने थे कुछ नहीं तो गैस तो अब जो होता है उसमें गैस का टेंशन नहीं 50 हो गया 10 किलो कुछ हो जा रहा है बांधे प्रिंसिपल नमस्ते सर नमस्ते Sir, around 500 students are studying. Totally. And the main feature of our school is the ratio. 65%
From the 40%. No, They all they come are all from from lower caste. strata. Yeah. Lower caste. Education in English. Computer courses, geography. Daddy, This is the Daddy, for embroidery and cutting and tailoring. And the duration of the courses, generally we are having 1 year course. In this section we are having 6 months course. And Industrial Training Institute for sewing technology and stenography and typing. That is upstairs. Go up. Sir, 1 month. 1 month. 1 month में क्या क्या सिखाया अभी? तुम्हारा मेट्रो साहब क्या सिखाया? पेटीकोट पजामा। हाँ। अगर इसके बाद तुम घर जाने के बाद कर सकते हैं? हाँ। आपको कितने दिन हो गए? 5 months. क्या क्या सीखा? क्या सिखाया? पेटीकोट, और एम्ब्रॉयडरी भी कुछ ये सैंपल के साथ ये 25 स्टिचेस जो है वो मशीन के हैं, इनको बाद में कैसे इलाज करके हम बना सकते हैं। सब शॉर्ट में पहले सैम्पल शीट बनवाई जाती है, फिर इसको इलाज करके बेड शीट पे सब में बताया जाता है। yes for skill development program cutting and tailoring. Mostly girls join this section for designing of the clothes. And they design all types of Indian dresses from salwar suits to sarees, lehengas, frocks, etc. And you can see some photographs यहाँ लगे हुए हैं। ये सारे ड्रेसेस बच्चे हमारे बने। कितना दिन? यहाँ भी 1 year course है। ज़्यादा नहीं 7 अपने आप बनाते हैं कुछ बने हुए ड्रेसेस हैं तो डिजाइन अपने आप बनाते हो? इनको फाइल मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। बेटा ये तुमने बनाए सारे? ये इस टाइप के ड्रेसेस ये बनाते हैं बच्चे। आप ही बच्चे लोग बनाते हैं? सर एक सरकार सोने बच्चों आप भी आइएगा। एक सर आप थैंक यू सर। हमारा क्लास संस्कृत इनका थर्ड लैंग्वेज है। सुनाइए। all of you. My name is Mahima. I would like to say something about Sulabh organization. Besides safe drinking water, sanitation is must in prevention of waterborne diseases. Sulabh International Social Service Organization is the only national and internationally acclaimed agency working in the sanitation sector. Today, Sulabh International is not merely the name of an NGO, it is a movement working with a workforce of over 50,000 volunteers. It is the 6th largest NGO in the world. The organization's founder, Dr. Bindeshwar Rathod, has been honored with various national and international awards for his unique and untiring efforts for the upliftment of the downtrodden people. थोड़ा सामने देखना है। थैंक यू सर। सर आप सर थैंक यू सर। ऊपर ये किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आके अपना चल बताओ।
आओ ये पहले तो उसमें बताओ। Firstly, we have to put 2 rupee coins in it. जी तो ठीक से प्रॉब्लम है। वो मशीन तो वहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा नहीं काम कर रहा था। वहाँ भी नहीं देता, बढ़िया नहीं आते हैं। कॉइन आपने ठीक डाला है ना? वहाँ भी दिक्कत है। वहाँ भी दिक्कत था, यहाँ भी दिक्कत नहीं ठीक ठीक है कोई बात नहीं। अंडर यूजिंग दैट लेफ्ट We हैंड can कहाँ put napkin here and turn the river like this and close the rope. The napkin automatically go down. आइस आइस and within 7 to 12 minutes it will, and only very small amount of ash will be collected here and we have to just throw the ash in the dustbin and the disposal is done. तो हम लोग इसी के प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हम ये सारी जगह जहाँ गर्ल्स पढ़ती हैं या पब्लिक टॉयलेट्स में भी फंस गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आके सारी मशीनें हैं तो बच्चे ही बनाते हैं और ये कमर्शियल बिजनेस के लिए हम नहीं करते हैं, बट हमारे जहाँ जरूरत होती है स्लम्स में या बच्चों को। वेरी गुड बहुत बच्चा। आइए सर आइए सर जल्दी आओ। सर आप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सर। कभी देखना है, एक बार जाना है, एक बार भगवान का कोई सारे लगा हुआ है और ये बाहर बनता है घरों में, हरियाणा में है, हिंदुस्तान में है। वैसे तो 2.5 है ना, 2 फीट ऊंचा कर देना, तो सब पूछता है इस बात को, काम करेगा पंढरपुर वाला ये भाई आप आ जाओ भाई, आपको कोई काम बताता है। मेरा भी है भगवान। ये सब पानी है ना, इसका वो पश्चिम बंगाल का तालाब से बनता पानी। ये सब हमारे गाँव पर ये डिक्लेयर हुआ 1 डे 14 अप्रैल 16 ये न्यूयॉर्क सिटी ने मेरे नाम पर दिया 1 डे इस काम से। ये हम लोग को वाड़ी बना सफाई गिरी का लास्ट ईयर, दूसरा चौड़ा क्या है इसी को हमने खाते उसका 80 साल का काम से इंटरनेशनल फ्यूजन ऑफ सर अंदर आ जाइए। जी ये हॉल
देख रहे हैं किलोमीटर म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है तो बहुत छोटा सा लेकिन इसका नाम बहुत हो गया है क्योंकि इस तरह का म्यूजियम कहीं है नहीं। इसमें हम टॉयलेट का इतिहास डब्ल्यूसी टॉयलेट प्लस टॉयलेट उसी को बोलते हैं, लेकिन ये हमारे देश में लोगों को नहीं मालूम है कि इसके सबसे पहले हमने इसको यूज़ की। टॉयलेट का इतिहास यहाँ से जब शुरू करते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पन सेटलमेंट आजकल बोलते हैं। ये सिंध नदी इसके दोनों तरफ की सभ्यता है, तो उस टाइम में ऐसे टॉयलेट वो दिनों हाँ यहाँ पर बैठ के करते थे, छेद देख रहे हैं, अब फिर उसमें पानी डाल दिया तो इस ड्रेन में गया, इस ड्रेन में गया, ये ड्रेन में गया। इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, हम जो अंग्रेजों को सबको बोलते हैं कि इसके जनक तो हम हैं, तो हैरान हो जाते हैं। इतना ही भोला गया है कच्छ में, उसी सभ्यता का है, मतलब 4500 साल पहले, 2500 BC मतलब 4500 साल पहले। और ये देखिए, ये तो देखिए आपने वो ऊपर में था ड्रेन, इतने पुराने लोगों को पता था कि ज़मीन के अंदर वाला जो सीवर होता है दैट इज मोर हाइजीनिक। तो बताइए ये और ये दुनिया में इससे पुराना क्योंकि 6 इंच BC का ये है 2500 BC और हर एक घर में एक बाथरूम होता था। हैरानी की बात है। और पानी नहाने वाला पानी बाहर कैसे जाए तो मिट्टी का पाइप बनाते थे, आजकल के जैसे PVC पाइप नहीं था, और उसको आग में मिट्टी का बर्तन बन जाए तो पाइप क्यों ना बनेंगे। लेकिन उनका दिमाग देखिए ना कि बाथरूम से पानी चला जाएगा, इसके लिए व्यवहार किया। ये देखा होगा आपने कई जगह मोबाइल टॉयलेट यूज किया, तो सारे म्यूनसिपैलिटी करते हैं, इधर मेल इधर फीमेल, इसका अपना पानी है, ट्रैक्टर से खींच के ले जाइए, जहाँ कोई फंक्शन होता है लोग यूज करते हैं, कोई गंदगी नहीं करती है। दूसरी सभ्यताओं में क्या क्या है, इजिप्ट है, बेबीलोन है, रोम है, वो हमने लिख करके दिया। यहाँ पर देखिए मनुस्मृति, विष्णु पुराण, नारद पुराण सबने कोट किया है। और उस समय भी कहते थे 10 स्थान पढ़ी तजियम उत्तम ऊर्जा जला से, उन्होंने कहा था कि 10 हाथ हटो जहाँ पीने का पानी दे, तभी पेशाब करो, नहीं तो अंततः वो पीने के पानी में जाकर मिल जाएगा। ये दुनिया का हाँ अमेरिका ऐसा डबल स्टोरी में काम बना मैनेजर साहब जाते थे, नीचे हम ये हाँ ये यूरोप का है मध्य युग क्योंकि आप तो लोग तो बाहर में करते हैं, तो उनको हम दिखाते हैं कि 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में फर्स्ट फ्लोर पर से अंधेरा हुआ तो पखाना में बर्तन ले लेते थे, आपको ज़्यादा सर बैठ जाता है। और ये यहाँ पर अपने जो मध्य युग में किलों में हमारे बादशाह लोग जाते थे, वहाँ पर क्या था उसका प्रबंध फतेहपुर सीकरी है। और ये सब टॉयलेट देखते नहीं, वो जंगल में छुपा हुआ है। हम जब गए थे तो मैंने जंगल उखाड़ करके तब मैंने फोटो लिया। ये देखिए छेद है, ये बीरबल महल के पास है, जिसको हरमसारा कहते हैं। छत पर लोग बैठता था, नीचे 10 फीट नीचे गिरता था। ये देखा पंढरपुर का है। ये स्वच्छता वो भी देख के आया बेटा। यहाँ पर लिटरेचर है और मंत्री से अच्छे नहीं होते। इस टाइम में क्या हो गया, कुछ नहीं होता। इस बारे में कहते हैं कि फ्रांस वाले एक बड़ी सी किताब बनाते थे, आप उसमें अंग्रेजी के जैसी महान किताब बनाने देते थे, जैसे मैथमेट है, अंग्रेजों को तौहीन करने के लिए ऊपर में टॉयलेट भी रखते थे। ये क्या कहेंगे उसको, राजगद्दी नुमा उनका भी इस पर बैठ के हो। लेकिन खास बात ये थी कि इस पर बैठ के जब टॉयलेट करते तो उस टाइम लोगों को इंटरव्यू भी और ये भी यूरोप का है। यूरोप वाले हमारे आपके जैसे अपने साइड पर नहीं बैठ कर कर सकते हैं, उनको सीट होना चाहिए। तो शिकार पर खेलने को जाते थे, ये लेके जाते थे। थाईलैंड में सी बीच पर बहुत हाथी घूमते हैं, गोबर से बहुत गंदा होता था, सबको ट्रेनिंग दे रहे टॉयलेट को। और जो नहीं टॉयलेट होते हैं उनको ये दुनिया का सबसे कॉस्टली टॉयलेट है, अमेरिका के पास में है, सेटेलाइट के लिए
सिंगापुर में बिल्डिंग ही है पूरा टॉयलेट के सेट और हाँ एक ताइवान एक शहर है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट वहाँ पर जितने बर्तन देखने सब टॉयलेट के सेट में बड्डे पूरा को खोल करके इतना बन जाता है सिर्फ 2 किलो ये भी बंद हो जाता है थोड़ा सा सारा झोला में रख सकते हैं इसको बोलते हैं टेंट का इसमें ये है नीचे में तो शिकार करते हैं पहाड़ पर जाते हैं और दूसरी बात है कि दूध चाहिए तो उसको कर देते हैं और इसमें जब वो करते हैं तो इसको ले करके इसको अगर किसी गड्ढा में फेंक दिया जाए तो ये प्लास्टिक ऐसा है कि बहुत जल्दी गलती इसको जल्द कर देते हैं नॉर्मली तो प्लास्टिक गलता नहीं है लेकिन ये जल्द होगा लेकिन ये इससे डेवलप हाँ तो करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल चाहिए क्योंकि ये देखो सारे जल्दी वो आपने रेलवे का वक्त मिलता है चाहिए के लिए तो बायोडिग्रेडेबल आप प्राइवेट वाला जो है वो नहीं डलता वही पतला वाला जो कड़ा होता है सारे म्यूनसिपालिटी वही गंदगी प्लास्टिक जी जी प्लास्टिक के बिना ये डेवलप करना चाहिए ना बिल्कुल आपके पीछे में ये है ताकि इंसान आगे जिंदगी में फर्स्ट कमाना कोई है तो एक ये होना है ये है बातें नहीं क्योंकि इसकी तारीफ नहीं है कि इसमें जब पैसा रखेगा तो ये जमा कैसे होगा तो कैसे करेगा तो बार बार ये सुनेगा तो इसके मस्तिष्क में से बच जाएगा कि ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं। इस सिंगापुर में जब तक वो सर्विस वैक्सीन था इसी में लेकर के वो फेंकते थे तो वहाँ भी 85-20 बंद है तो हमने 2 लाख में खरीदा टूरिज्म के लिए हमने 5 मिनट बनाया है इसका ये मेल यूरिनल पोर्शन है यहाँ है तो दुनिया के 10 बेस्ट में से सेकेंड बेस्ट और ये महात्मा गांधी का वार्ता आश्रम में ये है एक अंग्रेज आए थे 1942 में उन्होंने ये टॉयलेट बना गांधी जी को दिया हस्बैंड वाइफ को यूज करके साफ करके तो 5 बनाए इसका देखा जाए आजकल ये ऊपर में पंखा है जब आसमान खुला हो जाता है सूरज की रोशनी पर मजबूत चलता है यहाँ पर टाइम करता है करने के बाद ये इसमें रहता है बाद में पंखा चल रहा है ये है जब इसको लेकर के आपने पहले ये इसको लगा देने से प्लगिंग कर देने से जो काम करने में बटन से होगा जो बहुत ज़्यादा है इसको दबा देंगे तो जितना चाहते हैं गर्म होगा अगरचे कॉन्स्टिपेशन है उसको दबा देने से जैसे सर्विस मालिश करने जब काम कर दिया तो यहाँ ठीक है इसको दबा देंगे तो गर्म पानी देगा धोएगा इसको दबा देंगे गर्म पानी सुखा देंगे और अगर गलत तलब आ जाए आदि बड़ा हेडेस्ट फील करता है तो 1990 में इसका नाम है इलेक्ट्रिक टॉयलेट इसको करता है और यहाँ पर एक है दबा दिया था देखिए ना उसके बाद इसको बंद करके इसको दबा देने स्विच ऑन करने से जल पेट नहीं राहत होगी राख यहाँ जमा होगी भर गया तो लेकर के खेत में फेंक दिया पेट में पानी कोई 30,000 आदमी वहाँ तो कोई 2 लाख साथ चल जाते हैं यहाँ 30,000 आदमी डेली जाते हैं और सबसे ब्यूटी है जिसको हमारे आप जैसे नेता लोगों को जिसको लागू करना है उसको अंग्रेजी बोलते हैं फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज ए प्रॉब्लम अंत में हम चले जाते हैं फंस कर देते हैं जाता कहाँ है जहाँ जाता है वहीं गंदगी करता है चाहे वो बहुत अच्छा खा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा It's a market they have in their local area, like they are from सारे बिक्री होता है ये अपने लोग बना के
भाषण की छवि माँ, आप सभी लोग से आग्रह है कि सुलभ प्रार्थना के लिए प्लीज अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएं।
छात्रा हूँ। आज की कविता का शीर्षक है आओ कुछ कर दिखाएं। मैं नहीं तू नहीं सदा ही करते हैं तू मैं। करो कभी कोई अच्छा काम, करो कभी कोई अच्छा काम, बढ़ाए जो भारत देश का नाम। देश की धरोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार। नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव। शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना। कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, हर जगह ना फेंको कूड़ा। थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया। ना करो किसी पड़ोसी का इंतज़ार, देश है इनका सबका, सब बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। धन्यवाद।
माननीय अतिथिगण, आदरणीय संस्थापक महोदय एवं सुलभ की प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशु है। मैं ब्यूटी केयर ट्रेड की छात्रा हूँ। सुलभ एक अच्छे स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं बेहतर जीवन शैली के लिए नैतिक धर्म युद्ध है। हमें एक दूसरे के सम्मान के साथ साथ आपसी एकता पर भी ध्यान रखना चाहिए। सुलभ ने अपने अथक प्रयासों से स्क्वेंजर महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया है। आज की सूक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर SR यादव जी के अनुसार, लोगों के विचार परिवर्तन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि समाज को जागरूक किया जाए, लड़कियों को शिक्षित करना परम आवश्यक है। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार, शौच भी भोजन की तरह आवश्यक है। मेरे विचार से शौच करना भोजन से अधिक आवश्यक है। समाजशास्त्री प्रोफेसर विसारिया जी के अनुसार, हमें आवश्यकता है संपूर्ण स्वच्छता अभियान की। शौचालय नहीं तो शादी नहीं जैसे नारों की, तथा ऐसे शौचालय जिनमें रोगाणु स्वस्थ ही नष्ट हो जाएं, व्यवहार में लाना ही होगा, तथा यह समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा ही संभव है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोगी के अनुसार, सुलभ एक स्वच्छता आंदोलन ही नहीं चला रहा है, बल्कि यह समाज में चल रहे भेदभाव को समाप्त करने का भी प्रयास कर रहा है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल यही कहना चाहूँगी, घर घर अलख जगाने वाले हम हैं सुलभ शौचालय वाले। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरवान्वित का विषय है कि हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। सुलभ के इस प्रांगण में सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सर आज आए हैं आप माननीय श्री रमेश चंदापा जिगाजी नागिम सर हैं और आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पधारे हैं। मिथिलांचल की पहचान सर एक प्यारी सी भेंट मधुबनी पेंटिंग के रूप में आपको भेंट करना चाहते हैं सर। जो कि राधे कृष्ण की प्रतिमा को अपने में समाये हुए हैं और जो सर अभी आपने 2 पिट टॉयलेट सिस्टम देखा उसका प्यारा सा छोटा सा मोमेंटो के तौर पे आपको भेंट करते हैं सर। और एक छोटी सी भेंट आपके लिए सर। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय श्रीमती अनीता झा मैडम जी से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, आग्रह करती हूँ कि सर के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का पाठ करें। Good morning, ladies and gentlemen. The citation in honor of Honorable Shri Ramesh Chandappa Jigaji Nagi, Minister of State for Drinking Water and Sanitation, Government of India, goes as: we are extremely happy to welcome in our midst today Honorable Shri Ramesh Chandappa Jigaji Nagi, Minister of State for Drinking Water and Sanitation, Government of India, which together constitute the core area of the central government policy, now determined
to make the country free from open air defecation by 2019. Few governments before so clearly laid out a sanitation policy, and fewer still were so determined to meet a deadline. No wonder the Honorable Prime Minister has chosen the best and most suitable member of his highly skilled and committed team to keep this promise. Shri Jiga Jinagi was born in 1952 in Atharg village of Bijapur district, Karnataka. He faced many difficulties to become what he is today and create history by making the country clean and healthy, a commitment made by Mahatma Gandhi. Shri Jiga Jinagi is a pure rural talent from Bijapur district, Karnataka. He studied in New Arts College, Bijapur. He was a member of Karnataka Assembly 3 terms from 1983, during which he served as Minister of State Excise. He became Cabinet Minister, Social Welfare and Revenue, Government of Karnataka during 1996 to 98. He was elected to 12th Lok Sabha in 1998. Shri Jiga Jinagi became member Committee of Home Affairs and Subcommittee of Personal Policy of Central Paramilitary Forces CPMFS during 1998 to 1999. He was member of Consultative Committee, Ministry of Finance. He was re-elected to 13th Lok Sabha, that was his second term, during 1999. He became member of the Committee of Commerce. He was re-elected to 14th Lok Sabha, and that was third term. The list of his political position is not complete. However, central to the mission of Shri Jiga Jinagi is to ensure full sanitation and water supply to all. A tall order at that. But stronger the challenge, greater the glory. The list of ministers' achievements are not complete. Sir, Sulabh has been doing the sanitation work for about 50 years, beginning with Bihar Gandhi Century Celebration Committee in 1969, of which I was a member in charge of abolishing manual scavenging. It is a long period of the Sulabh movement during which I have been working to liberate manual scavenging, which was a Gandhian commitment of making the country open defecation free, which is now the commitment of your government and which is the glory of the Prime Minister that we greatly admire and love. I have always believed that sanitation is a socially acquired habit. It is about education, creating habit of cleanliness and social awareness, and we have to take initiative to address these areas in order to achieve full sanitation. Initially, Sulabh sanitation was the Gandhian mission to liberate manual scavengers who clean and carry human excreta. Lived as untouchables and died in digging clusters, unsung and unnoticed, we know their plight, which have moved Gandhiji to live in a Bhangi colony where he himself cleaned toilets. Sir, this is a heart-rending story, more painful and distressing than any that we have heard. Scavengers have been a class apart, more condemned, boycotted and ignored by society. Manual scavenging has been a burden on the national concerns. Sulabh is one of the largest nationally and internationally recognized pan-India non-profit voluntary organization which has 50,000 volunteers on its rolls, working to promote human rights, environment sanitation, health and hygiene, non-conventional sources of energy, water management and social reforms. We are intellectually engaged in solving social problems. We have redefined sanitation, developed a scavenging-free 2-pit pour flush, safe and hygienic on-site human waste
disposal technology, a new concept in maintenance and construction of pay and use public toilets being used by about 20 million people every day, and generation of biogas and biofertilizer from excreta-based plants. Through massive campaigning, pan-India service network, and national and international collaborations, we seek to serve the people. We have repackaged the concept of sanitation to make it globally acceptable and reinvented toilet, the place where civilization began, putting both of them at the center stage of global discourse, which was earlier never talked about in a polite conversations. We work in support the Swachh Abhiyan of Honorable Prime Minister and have joined the government's effort by launching the Toilet for All campaign. Prime Minister Shri Narendra Modi has also become a redeemer of manual scavengers, to be remembered even after everything is lost to the silence of time. You are his trusted minister who will make his dream come true. We assure you of all our full cooperation and whatever it is worth. We thank you again, sir, for your visit to Sulabh campus, Dr. Bindeshwar Pathak and the entire Sulabh family, dated September 27, 2016. थैंक यू मैम जी। हमारे बीच में आज माननीय श्री कमल पांडे जी भी मौजूद हैं। Today we have also a very important guest with us, among us. She is Honorable Miss Elizabeth Roet. She is a reporter from National Geographic magazine, United States. And she has come here to have a story on Sulabh International Museum of Toilets. So we welcome you with a shawl and a garland, ma'am. आप ही के साथ मैम हैं तृप्ता जी, जो कि मैम की साथ आई हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं मैम। कि आप जायज पे आ जाएंगे, आपका भी स्वागत सम्मान करते हैं। अच्छा, छोड़ दो। माननीय श्री श्रीनिवासा APS to the Minister, Assistant Personal Secretary, Srinivasa ji. अच्छा, ठीक है। Now I request Honorable. This is my first day in India ever, so I'm quite honored to come here and to see the great work that you are doing. It's fascinating to me, and I'm going to be in the country for another few weeks, but I can't think of a better way to start than by visiting Sulabh, and thank you for the honor. भारत सरकार के जलापूर्ति एवं स्वच्छता के राज्य मंत्री, सभी सुलभ के मित्रों, हमारे लिए खुशी की बात है कि मंत्री जी ने यहाँ आने की कृपा की है और मुझे कह रहे थे कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हाँ आओ देखो, मौका नहीं मिल रहा था। आज भगवान कृपा हुई तो हम आज गए देखने के लिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, बहुत स्वागत है।
सर समय का अभाव है, इसलिए हम विस्तार में कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ इतना है कि जैसा साइटेशन ने कहा है, 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो चांद पर गया था कुछ खोजने के लिए। 1969 में वो चांद पर गया था खोजने के लिए, और 1970 में मैं धरती पर खोज रहा था कि भारतवर्ष में घरों में शौचालय नहीं है, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़कियों को दिक्कत होती है, बच्चे मरते हैं, शहरों में कुआं पखाने थे जिसको स्कैवेंजर साफ करते थे, उनका छूत कहते थे उनको लोग, पब्लिक टॉयलेट नहीं था कहीं पर इंडिया में, तो हम इसकी खोज कर रहे थे। तो वहाँ वो चांद पर खोज रहा था, हम धरती पर खोज रहे थे। तो ये करीब करीब सब चीज़ हमने खोज दिया। आपने देखा सर, सुलभ शौचालय का आविष्कार हम न किए होते तो आज भी मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती और ना ही खुले रूप में शौच करने की। तो सबसे बड़ी बात हुई कि जो खोज की हमने, जो आविष्कार किया हमने, जिसको देखा आपने, आज भी बहुत लोग इसको बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, इसके बारे में, तकनीक के बारे में। तो ये खोज की हमने। पब्लिक टॉयलेट्स भी जो आज साफ सुथरे हैं, उसका हम ही ने शुरुआत की पटना से 1974 में। लड़कियां स्कूल जाती हैं अब, जो उषा चुमर बैठी हैं आपके बगल में और जो महिलाएं बैठी हैं, ये स्वयं मैला ढोते थे लोग। कुछ बच्चियां अभी शादी नहीं हुई है, वो भी मैला ढो रहे थे। अब आप सोच सकते हैं, उनको इस काम से निकाला, आज हमारे साथ बैठे हैं ये माताएं वृंदावन की जो है, जो अपमान मिलता था, आज होली खेलते हम लोग साथ। तो ये जब हमने शुरुआत की थी 1970 में, तो समय लगा, सबका हमने उत्तर निकाल दिया, बना दिया, चला दिया, और फिर लोग कैसे स्वीकार करेंगे। सर आपने डिजाइन देखा ना, गरीब से गरीब आदमी, धनी से धनी आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, जहाँ जो मटेरियल्स है वो, फिर और एक भी देखा जो आपको अच्छा लगा कि जहाँ जो कहते हैं बाहर में जाते हैं अच्छा लगता है, उनका ही शौचालय बना दिया। अच्छा ठीक है, आप सेफ्टी के साथ, डिग्निटी के साथ जाइए, ऊपर छोड़ देते हैं, हवा चांद सूरज को एंजॉय कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि जो जनता चाहती है, जो लोग चाहते हैं, आप उसके हिसाब से जब डिजाइन नहीं बनाएंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेगा उसको। तो हमने जो ध्यान रखा, आपने सब देखा यहाँ पर, कि जो भी हम अब उसका समय नहीं लेंगे, सब आपने देख लिया स्वयं। जो पश्चिम बंगाल में 1982 से वो लोग जिसकी खोज कर रहे थे, और जो आर्सेनिक वाटर से बीमारियां होती है वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, उसका हम लोगों ने निजात निकाला है। तालाब से, कुआं से, पानी से साफ करके आज सबका घाव ठीक हो रहा है, 50 पैसे पानी लोग पी रहे हैं, और कितना आनंद उनको हो रहा है। तो हमने समाज की जो समस्याएं थी, गांधी ने कहा था 1 ounce of action is more important than tons of knowledge। जो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, यह मत पूछो राष्ट्र ने, देश ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, यह पूछो तुमने देश के लिए क्या काम किया है। तो सर अपने तो बहुत कहना मुश्किल है कि क्या किया हम लोगों ने, बट हम कह सकते हैं कुछ जरूर हम लोगों ने किया। और जब सब कर लिया, हम जब चांद पर जो वो जा रहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हम खोज में लगे थे। आज जहाँ भारत सरकार ने कम खर्चे पर मंगल पर भेजा आदमी को, ये ग्रह को, आदमी को नहीं भेजा अभी, जो ग्रह को भेजा उपग्रह में, तो वो जो भेजा
तब तक हम सब खोज कर चुके थे। तो ये है कि चांद से लेके मंगल तक की जो यात्रा हमारी है, कि चांद पर जब वो जा रहा था तो हम खोज कर रहे थे, आज जब भारतवर्ष मंगल पर जा रहा था तब सब खोज करके सैनिटेशन में, वाटर के क्षेत्र में ऐसी कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर हमने नहीं दिया हुआ है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को उठाया है। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से और स्वतंत्रता के दिन इसकी घोषणा की, स्वच्छता को, शौचालय को। जितना गांधी ने गले से लगाया था, हमारे प्रधानमंत्री ने भी उतने ही गले से इसको लगाया है, विषय को इज्जत दे दी है। हम लोग को पूछता ही नहीं था, शौचालय वाले काम है, शौचालय वाले हैं। आज सब पूछ रहा है, अरे आपने तो बहुत दिन से काम कर रहे थे। तो शौचालय को, स्वच्छता को प्रधानमंत्री जी ने इज्जत दे दी है और आज हर देश का नागरिक स्वच्छता की बात कर रहा है। बच्चा बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, दुकान में, कार्यालय में, जो ट्रेन चलती है उसमें, बसें चलती है उसमें, हर लोग स्वच्छता की बात कर रहा है। अभी मैं उदयपुर से आ रहा था, एक पत्रकार बगल में बैठे थे हमारे, वो अपना कोकोला पिन करके हाथ में रखे हुए थे। छोटी बच्ची 7 वर्ष की थी, पीछे से आई, पिता के हाथ से लेके एयर होस्टेस को दे दी। तो हंसने लगे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही करती है, घर में किसी को बाहर फेंक नहीं देती है। अब 7 वर्ष की बच्ची जो है बाहर में किसी कुछ फेंक नहीं देती है। ये कहती क्या है कि बाहर फेंकोगे मोदी जी देख लेंगे। तो ये जो है कि मोदी जी देख लेंगे, ये जो अभियान चला देश में स्वच्छता के लिए, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हम लोग आभार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि स्वच्छता के विषय को, शौचालय के विषय को, और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के जिम्मे इसको लगाया है, क्योंकि आप अनुभवी हैं, इतने वर्ष असेंबली में रहे, अब पार्लियामेंट में रहे, अब आपके जिम्मे लगाया है। और आशा है कि आपके नेतृत्व काल में निश्चित ही भारतवर्ष स्वच्छ होकर रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। आप यहाँ आए, आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है। और आशीर्वचन के 2 शब्द कहने के लिए हम अनुरोध करते हैं। महान पुरुष बिंदेश्वर पाठक जी एंड सारे ये संस्था के डायरेक्टर जो भी हो, चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, सारे यहाँ के काम करने वाले सारे लोग, स्टूडेंट्स, बहुत गरीब लोग भी यहाँ प्रस्तुत है। मुझे तो विद्या साहब, मुझे तो बहुत खुशी हो गया आज ये सारे देख के। ये बात मंत्री होके नहीं कह रहा हूँ मैं एमपी होके 15 बरस पहले आया। वो आपका सुलभ संस्था के बारे में मेरे घर में कोई बुक ला के छोड़ा था बहुत दिन पहले। वो देख के अरे बाप रे, ये आदमी कौन है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में। हर लोगों का नसीब में ये काम करने का भगवान तो नहीं लिखा है, ये बिंदेश्वर पाठक साहब के नसीब में भगवान ने लिख के भेजा है, उसको जरूर मिलना, ये मैं सोचा था। भगवान का मर्जी देखो, मंत्री होने के बाद आपका संस्था में मैं पाँव रखने का उम्मीद भगवान ने मुझे ये मौका मिला, मैं तो बहुत खुशी हूँ। सारे दुनिया में आपके जैसे लोग सोचे तो ये गंदगी का बात ही बहुत अलग रहता है, ऐसा नहीं सोचता है, बहुत कम लोग सोचते हैं आपके जैसे। मैं तो आज तो बहुत खुशी हो गया, ये सब कुछ आपका देख के बहुत अच्छा भी है। लेकिन
आपको बहुत पहले ही सरकार आपको रिकग्निशन करने का था। आप जो काम किया को आप जो इंट्रोड्यूस किया है बहुत बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट लोग सरकार के साथ बैठा है। वो वेस्टेड लोग वेस्टेड क्या बोलते हैं वो नाम नहीं आ रहे हैं मुझे, वेस्टेड वो इंटरेस्ट जो लोग हैं वो अपने का साथ नहीं दे रहे, ये मुझे लग रहा है। रहने दो, अभी तो हमारा प्रधानमंत्री तो ये स्वच्छता का बारे में बहुत इंटरेस्ट लेके मुझे भी वो काम लगा। मेरा दोस्त ने मुझे एक लोग ने बोला इंडिया टुडे में, मैं जब भी मंत्री हो गया वो इंडिया टुडे में एक स्मॉल वो स्क्रिप्ट आया था। वो प्रधानमंत्री साहब के साथ मैं एक छोटा वो झाड़ू लाके मैं ठहरा था बाजू में, वो चेष्टी किया। वो ये देखो तुमको हाथ में ये क्या झाड़ू लगा दिया है। मुझे बहुत खुशी हो गया वो सुन के। प्रधानमंत्री जी के साथ ये काम लगाया, मुझे बहुत खुशी हो गया। ये गांधी जी ने कितना बरस पहले ही ये सोचा था ये गंदगी जाना है दुनिया में। ये अपने प्रधानमंत्री देखो, इतना प्रधानमंत्री लोग ये दुनिया में हो आ गया, कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा गंदगी नहीं रहना। हम बहुत दूसरे कंट्री में घूम के आया है, अपने आप मेरे ऐसे टूर करके आया, किसी देश में भी इतना गंदगी मैं नहीं देखा जितना अपने पास है, अपने दुनिया में है। अमेरिका में देखो कुत्ते सुबह लेके जाता है, हाथ में एक थैली लेके जाता है। मैं पूछा आदमी भैया ये थैली क्यों आप ले, व्हाई यू आर टेकिंग दिस बैग विथ यू? बोला देखो ये हमारा कुत्ते जो डिस्पोज करते हैं उसको लेके हम दूसरे जगह में फेंक देते हैं, गंदगी नहीं करते। कि आई थिंक बिकॉज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर साहब अपने दुनिया में इतना एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के वजह से ये गंदगी का हम साफ करते हैं बोल, ऐसा मुझे सोचने में आता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को एजुकेशन रहना, एजुकेशन के साथ हम लोग भी एजुकेट करना उनको, ये करो ये करो ये करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। देखो हम लोग केरला गए थे, वो तो ODF डिक्लेयर करने का वक्त आ गया, 95% अचीवमेंट किया केरला में, क्योंकि केरला इज द 95% एजुकेटेड है। डॉक्टर सर सारे लोग एजुकेटेड है, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन नाउ द केरला इज डिक्लेयर एज ODF स्टेट। और मणिपुर में है, सिक्किम में, वो भी बहुत नजीक में आ गया डिक्लेयर करने। ये सारे देश में जगत में एक स्टेट ऐसे ODF हो गया, तो वो दिन तो बहुत दूर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी लास्टली मोदी जी ने ये सोचा है ये देश को गंदी जो है वो हटाना है ये देश से। वो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बोला ना, अक्टूबर 2014 अक्टूबर में वो तो डिक्लेयर किया है 2019 तक इसी देश में जितने हैं वो पूरा वो गंदगी जाना है, ये डिक्लेयर तो किया है। ये जितने लोगों को ये लैबोरेटरी नहीं है उनको लैबोरेटरी के लिए पैसा देना, गवर्नमेंट के सहकार करना, ये सब कुछ कभी पहले ही सोचे तो, हर प्रधानमंत्री सोचे तो डॉक्टर साहब इतना गंदगी हमारा देश में नहीं रहता था। ये ही इज द फर्स्ट मैन आफ्टर गांधी जी के बाद, ये मोदी जी ने फर्स्ट, आई थिंक ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, इसका बारे में सोच के ये काम मुझे भी लगा है ये करने के लिए। ये बहुत संतोष का बात है। और ये स्वच्छ बात तो ये नया नहीं है, ये दुनिया में जितना देश बढ़ा रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम से हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे हैं। ये वो सभी प्रॉब्लम में ये गंदगी भी एक प्रॉब्लम बन के हमारा बीच में ठहर गया। ये सभी लोग सिर्फ मोदी जी बोला, रमेश जी ने बोला, डॉक्टर साहब बोलने से ये गंदगी खत्म होने वाला चीज नहीं है। हर इंसान का मनस में ये पैदा होना, हर इंसान का मन में ये आना, हर स्कूल का बच्चों का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल बच्चे देखो, मैं
परसों दिन वहाँ रायचूर गया था, मेरा जिले में, मेरा स्टेट में। एक स्कूल का बच्ची, बहुत घर में झगड़ा निकला। ये जिस दिन तक तुम लोग ये संडास घर में नहीं बनेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो खाना छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, 8 दिन छोड़ दिया। बाद में वो पंचायत के लोग आया, बहुत समझाया। ये पंचायत चेयरमैन आया, वो भी समझाया, किसी का बात नहीं सुनी बच्ची। फाइनली वो घर के लोगों ने डिसाइड किया, हम जरूर 8 दिन में 10 दिन में, हम तो गरीब है, कैसे भी करके हम बांधते 8 दिन में, तुम खाना खाओ बोल के उसका मन चेंज करके उसको खाना खिलाया। मैं उसको वो घर में संडास भी बनाया 8-15 दिन में। सभी पब्लिक ने हेल्प किया। ऐसे बच्चों का मन में आना, स्कूल बच्चे इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सर प्लीज यू कन्विंस, स्कूल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है। आजकल जमाने ये ओल्ड जमाना गया। देखो मेरा घर में कोई भी एजुकेटेड नहीं है। मेरे घर में आई एम द फर्स्ट मैन, BA पास हो गया। आई एम ए फर्स्ट मैन है, पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, अजी वो चेंज होते रहना, चेंज होना। अभी वो वक्त आ गया, ये गंदगी खत्म करने का वक्त आ गया। ये स्कूल बच्चे हमारा छोटे छोटे बच्चे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी बोला, ये बाहर फेंक दिया तो मोदी देखता है, ये बच्ची बोल रहे, क्योंकि आजकल दुनिया में ये बच्चे लोगों का काम, ये हमारा साथ देना बहुत अच्छा है। सिर्फ मोदी जी, रमेश जी जिनकी, डॉक्टर बिंदु साहब मन नहीं किया तो नहीं चलने वाला है। सारी दुनिया के मन में आना, सारे लोगों का हर जितने लोग हैं उतने लोगों का मन में ये गंदगी नहीं करना। हमारा पहला मेरा घर साफ करना, मेरा गांव साफ रहना, मेरा तालुक साफ रहना, मेरा देश भी ऑटोमेटिक वो साफ होते हैं। एक एक के साथ एक जुड़ा है। इसके लिए मैं आज सब लोगों का ये मौके से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी दुनिया के लोगों को, ये हम बहुत से बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी का तो अक्टूबर 2019 में ये सारी दुनिया के गंदगी खत्म करने के लिए सोचा है। सारे देश के लोग प्रधानमंत्री का वर्ल्ड के साथ मिलना ये बहुत जरूरी है करके बोल के, बिंदे साहब सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग इन डायरेक्शन ऑफ सिंस 46 ईयर। डॉक्टर बिंदेश्वर दुबे पाठक जी has been there working as the achieving success in the field of the cost effective sanitation, liberalization of the scavengers, social transformation of the society. I am delighted to be with a man who has stood for true Gandhian philosophy and envisaged real need of the people decade ago. This exemplary work in the field of sanitation is commendable. I would herewith request Sulabha to keep up the great work and increase its footprints in the southern India. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your inspiration thought and motivational speech, sir. अब मैं आगे अनुरोध करती हूँ SP सिंह सर से, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए सर। स्थापक महोदय, महान पुरुष बैठे हुए भाई और बहनों, हम लोग ये कहानी 50 साल से कहते जा रहे हैं। 50 साल से ये कहानी कहते जा रहे हैं, गाना गा के कहे, रो के कहे, ये करके सर डेमोन्स्ट्रेशन करके कहे, जलसा करके कहे सर। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा आदमी मिल गया कि हमारी बात सुने। संस्थापक महोदय
पटना के एक शौचालय से गड्ढे खोद खोद के बड़े हैं। अब कहे कि किसी दिन तो आएगा कि हम निकलेंगे, कोई तो हमारी बात सुनेगा। 70 साल 50 साल पहले, लेकिन ये सब लोग अपमान हुआ, सब अपमान। लेकिन ये अपनी बात कहते गए कि हम ये बात है। सुनो, इन्होंने कहा कि शौचालय बनाओ देश बचाओ, शौचालय बना के देश बचाओ। आधे आदमी को आप शौचालय इनके सर पर रख के एक नई संस्था की व्यवस्था नहीं कर सकते। जब मोदी जी ने लाल किले से कहा कि टॉयलेट फर्स्ट टेम्पो लेटर, तब इन्होंने कहा कि कोई हमारी बात सुन लिया, हमारे गड्ढे में से कोई हमारी बात सुन लिया। तब आप आज ऐसी उपलब्धियां मालूम पड़ने लगी कि हम पहुँच जाए, प्रॉमिस लैंड पहुँच जाए। आपने कहा, आपकी सब बायोग्राफी पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जीवन के उस दौर से गुजर के आए हैं जिन्होंने देखा है। उन नेताओं की तरह नहीं है जो हवा पानी में है। आप आए हैं, देखें, उस जिंदगी को देखे हैं, उस गरीबी को देखे हैं, उस मजबूरी को देखे हैं कि दवाई के पैसे नहीं है, आ नहीं सकते, कोई छू नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, कोई बैठे। उसके साथ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, 50,000 आदमियों को लेकर 24 स्टेट में। यही करना। तो कितने आदमी के साथ मिले, कितने शौचालय बनाए, कितने लोगों से मिले। ये विधवाएं किसी वक्त ये जवान थी और जवानी में इनको उठा के स्टेशन पर फेंक दिया गया। सोचिए, उस भविष्य के बारे में आप कह सकते हैं, उस समाज के बारे में। किसी इन महिलाओं के जब जवान थे, इनको उठा के स्टेशन छोड़ के चले गए। ये देखिए, कौन सुनने वाला था। बहुत दिनों बाद सरकार आई गई, संस्थापक महोदय आके कहे करके सुने। मित्रों, सुलभ की बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं कहता हूँ तब एक आदमी कह देता है बंद हो जाइए, तो ठीक है, लेकिन आप आए, बड़ी बातें कही आपने, हमारी बात सुनी। समय होता हम और आपको बात बताते, अब आप सुनते। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। हिल मत करो आप लोग। फिर आते हैं, कार्यक्रम होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। आप वही खड़े रहिए, ऐसे ही मंत्री जी को लाते हैं, फोटो खींच लेंगे, आप फिर खड़े रहिए, फिर निकल जाएंगे हम लोग। वही खड़े रहिए आप।
सुमित्रा मेरे पास ही बैठी है, मेरे पास ही पांडे साहब यही बैठे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक फोटो ऐसे लगाओ, घर पे लगाएंगे, पिछले फोटो फुल लो ना, घर में रहेगा फोटो ना ऐसा वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट राइट सर, थैंक यू सर। सर पीछे आप घर भेज देंगे आपको, पूरा गाना है ना, कुछ जो बनता है आप पूरा करके। हाँ हाँ